पॉजिटिविज्म दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में मान्यताएं अंधविश्वास के बारे में जानते हैं। कई प्रकार के अंधविश्वास के बारे में हम इसमें जानते हैं। आज प्राणिक हीलिंग और एक्यूपंक्चर इसके बारे में जानेंगे। पहले मैं प्राणिक हीलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। प्राणिक हीलिंग, प्राणिक उपचार की शुरुआत चीन में हुई। संक्षेप में यह छद्म विज्ञान है। प्राणिक हीलिंग इज नॉट ए साइंस, दिस इज ओनली सूडो साइंस, दिस इज सूडो साइंस। लेकिन लोगों को गुमराह कराने के लिए वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग किया जाता है। प्राणिक चिकित्सकों का कहना है कि हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर हमारे पास के वातावरण में एक ऊर्जा होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। इस ऊर्जा को एक शक्तिशाली ऊर्जा में परिवर्तन करके दूसरे व्यक्ति में बदल दिया जाए तो उनके अंदर के रोग दूर हो जाएंगे, वे बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार और कार्य ऊर्जा से बने होते हैं। नास्तिक केंद्र स्थापित होकर 85 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 12 विश्व नास्तिक सभाएं 2025 जनवरी 4-5 तारीखों पर विजयवाड़ा नास्तिक केंद्र में आयोजित होने वाले हैं। इनमें सकारात्मक नास्तिकता, तर्कसंगत विचार और धर्मनिरपेक्ष विधानों पर चर्चा कार्यक्रम होने वाले हैं। पंजीकरण शुल्क 800 रुपया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जी नियंता 9490754655, श्रीमती रश्मि 9849081733, श्री हरिसुब्रमण्यम 9390577119, डॉक्टर मारू 9848012127। और यदि इन ऊर्जाओं को परिवर्तन करके शक्तिशाली ऊर्जा में बदल दिया जाए और दूसरे व्यक्ति तक संचारित किया जाए तो उस व्यक्ति का ऊर्जा स्तर भी बेहतरी के लिए बदल जाएगा। देखिए, ये बोलते हैं हर व्यक्ति एक प्रकार के एनर्जी होते हैं। हमारे आसपास में दो वस्तु होते हैं, उसमें भी ऊर्जा होते हैं। उनको बदल कर और एक व्यक्ति में जैसे उसका तबीयत बहुत अच्छा हो जाए, उसको भी एनर्जी आ जाएगा। एक व्यक्ति में तो ताकत होता है, बहुत ताकत होता है। अलग व्यक्ति में ताकत है, वो कमज़ोर होता है। इस व्यक्ति का जो ताकत है, एनर्जी है, उस एनर्जी को अलग व्यक्ति में ट्रांसफर कर दे सकते हैं। बहुत तो प्राणिक हीलिंग होते हैं। ऐसे किसी इस प्रकार तो बोलते सब कुछ बकवास है, सब कुछ बकवास और कुछ भी नहीं है। और क्या और इसके बारे में और क्या हम जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यदि रोगी उसके सामने ना भी हो तो भी वह अपना मन उस व्यक्ति पर केंद्रित करके दूर बढ़े व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा का संचार कर सकता है, जिससे वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। एक रोगी होता है, वह बहुत दूर पर होता है, लेकिन उस पर ध्यान रख करके प्रार्थना करने से जो शक्ति हम में है वह उसमें बदल जाएगा, वह स्वास्थ्य बन जाएगा। क्या ये बकवास नहीं? इसमें कोई है एनर्जी से कोई इतना ट्रांसफर करते हैं इधर से। क्या ये प्राणिक हीलिंग क्या बोलते हैं? सब कुछ सब वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्राणिक चिकित्सकों का कहना है कि ये ऊर्जाएं हवा और प्रकाश में मौजूद हैं और किसी भी दूरी पर प्रसार भी की जाती है। हवा के द्वारा, उजले के द्वारा उसको प्रसार कर जाते हैं। प्राणिक उपचार से बुखार कम हो जा सकता है, सर्दी और खांसी से छुटकारा मिल सकता है, लिवर, किडनी, हृदय रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियों का इलाज हो सकता है। व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ सकती है, मानसिक खुशी और आराम बढ़ सकता है, व्यक्ति के काम में एकाग्रता बढ़ सकती है, मानसिक तनाव दूर हो सकता है, सुधार हो सकता है। मानवीय संबंधों सभी प्रकार की चीज़ों से यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। ये सब प्राणिक हीलिंग को जो बोलते हैं ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन शब्दों की गारडी करते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि प्राण हीलिंग का अभ्यास करता रोगी की ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है, भले ही वो उसके सामने ना हो। ये सब बकवास है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऊर्जा संचारित करना केवल अटकलें हैं। उससे भी आगे उन लोगों की बातें जो भ्रम और ब्रह्म रहते हैं। हालांकि ऐसे कोई मूर्ख नहीं है जो यह मानते हो कि वो अलौकिक शक्ति का संबंध सच है। प्राण को उपचार की बात चाहे कितने भी अक्ल या बुद्धिमत्ता क्यों ना हो, बेईमानी है। उनकी कोई भी बात कसौटी पर खरी नहीं होती उतरती। उनकी कोई भी बात कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जो कुछ भी सही निष्कर्ष पर नहीं उतरता वह विज्ञान नहीं, ये सभी काल्पनिक है, बकवास है। इसलिए जो कुछ प्राण कीलिंग में बारे में, प्राण कीलिंग में एनर्जी को ट्रांसमिट करने के बारे में जो कुछ बोलते हैं सब कुछ बकवास है। प्राण कीलिंग को केवल सूडो साइंस है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक बात अंधविश्वास के बारे में हम जानेंगे, वह है एक्यूपंक्चर। अब तक हम तो प्राण कीलिंग बारे समझे, अब एक्यूपंक्चर वो भी एक बहुत प्रचार होते, ये भी चीनी हुए। एक्यूपंक्चर थेरेपी भी एक प्राचीन चीनी चिकित्सा प्रणाली है। चाइना में भी इस प्रकार के जो अंधविश्वासी हैं, इसे वहाँ भी एक्यूपंक्चर का सिद्धांत भी हुआ। एक्यूपंक्चर सिद्धांत के अनुसार शरीर में ऊर्जा के कई चैनल होते हैं। इधर तो एनर्जी चैनल्स होते हैं, एक्यूपंक्चर के एनर्जी चैनल्स होते हैं। ये ऊर्जा प्रवाह चैनल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये एनर्जी चैनल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन ऊर्जा प्रवाह चैनलों को न्यूरो हार्मोनल चैनल के रूप में भी जाना जाता है। यदि इनमें से किसी में भी विकार हो तो रोग में उत्पन्न होना कहा जाता है। ये बोलते हैं एक्यूपंक्चर शरीर में ऊर्जा के चैनल होते हैं, एनर्जी चैनल होते हैं। उसे कोई बिगड़ता है चाहे हेल्थ भी बिगड़ जाती है। कहा जाता है कि यदि ऊर्जा प्रभाव चैनलों में से चैनलों को सही दिशा में रख जाए तो पैथोफिजियोलॉजिकल स्थितियाँ, बीमारियाँ समाप्त हो जाती हैं। वो डिस्टर्ब्ड एनर्जी चैनल्स को करेक्ट करने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ये सब अनसाइंटिफिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, जिसमें कोई साइंस नहीं है। इन ऊर्जा प्रवाह चैनलों को सही करने के लिए सुइयों का उपयोग किया जाता है, नीडल्स का उपयोग करता है। कुछ रेखाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि शरीर में ये नाड़ियाँ ऐसी ही होती है या नहीं। कहा जाता है कि वो रेखाओं को छेदने वाली सुइयाँ उन्हें सक्रिय या सही करती हैं। एक्यूपंक्चर शरीर की सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उपयोग माना जाता है। एक्यूपंक्चर चिकित्सा अटकलों से भरी है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परिमाण में भी सीमित हैं। ये परिमाण मनोदैहिक रोगों वाले लोगों में भी देखे जाते हैं। सभी मनोदैहिक रोग भी मन में भी भय, चिंता और विचारों के कारण होते हैं, जो शारीरिक रोगों के रोगों में बदल जाते हैं। साइकोसोमैटिक डिसीज हम बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको कोई भी बीमारी नहीं होता, लेकिन बीमारी के जैसे दिखते हैं। उनके मन में जिस प्रकार की भावनाएं होती हैं उसी प्रकार भावनाएं। वे समझते हैं मुझे तो एक रखा पैरालिसिस आ गया, सभी नर्व्स पैरालाइज हो गए। अब मैं हाथों को मैं हिला नहीं सकता, पैरों को हिला नहीं सकता, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो कोई पैरालिसिस नहीं, ब्रेन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये समझते हैं मुझे पैरालिसिस आ गया, मुझे पैरालिसिस आ गया, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस आई मुझे, ऐसा समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइकोसोमैटिक डिसीज। साइको ब्रेन, सोमैटिक बॉडी, ब्रेन एंड बॉडी डिसीज दोनों क्या होता है ना, तो उसमें तो कुछ भी नहीं, क्या तो केवल है साइकोलॉजिकल की डिसीज है। साइकोलॉजिकल हमको देखने के पैरालिसिस आ गया, इसे पक्षाघात हो गया, पक्षाघात मुझे हाँ मकी है तो हिला नहीं सकता। जब एक्यूपंक्चर वाले आकर के वह नीडल्स करके देखें तो रखें रख करके एक्यूपंक्चर कर दिया तो उसका जो चैनल्स हैं हम ठीक कर लिया, ऐसे बोले तो उनको ना उसमें विश्वास हो जाता है, हाँ अब मैं ठीक बन गया, अब मैं हाथों को हिला सकता हूँ, पैरों को हिला सकता हूँ, मैं तो ठीक बन गया, ऐसा समझते हैं। ये क्या है? केवल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और कुछ भी नहीं है।
आक्यूपंक्चर वैसे ही काम करता है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। आक्यूपंक्चर किस में काम करता है? जिनमें साइकोसोमैटिक डिसीज होता है, जिसका साइकोसोमैटिक डिसीज होता है वो ऐसे उससे और कुछ भी नहीं है। सभी मनोदैहिक रोग भी मन में भय, चिंता और विचारों के कारण होते हैं, जो शारीरिक रोगों में बदल जाते हैं। दरअसल शारीरिक तौर पर कोई दर्द नहीं होता, वहाँ नहीं होगा। कहा जाता है कि मनोसंक्रमण रोग से पीड़ित लोगों ने आक्यूपंक्चर करवा कर इसे कम कर दिया है, क्योंकि वे सुइयों के उपचार में विश्वास करते हैं। मनोदैहिक रोग कोई बीमारी नहीं है और आक्यूपंक्चर दवा नहीं है। इनमें से कोई भी चिकित्सा प्रक्रिया वैज्ञानिक जांच पर खरी नहीं उतरती। इसलिए आक्यूपंक्चर भी केवल अंधविश्वास है, उसमें किसी प्रकार का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो तो केवल बकवास है। जो कुछ आक्यूपंक्चर होते हैं सब बकवास है, कोई सच नहीं है। वो सच से साइंटिफिक वेरिफिकेशन कांट डू, वो तो केवल अनसाइंटिफिक तरफ है, अनसाइंटिफिक। अगले आवरे के विषय पर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक चर्चा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।